तो अगर आपने भी अभी कैलिस्थेनिक्स शुरू किए हैं और अभी आप एक कंप्लीट बिगिनर लेवल से ऊपर आए हैं और आपने अभी अभी पुशअप्स पुलअप्स वगैरह पे मास्टरी थोड़ी थोड़ी की है और अब आप चाह रहे हैं कि आप अगली जो एडवांस मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ बढ़ें, तो ऐसा क्या है, इसकी क्या वजह है कि आप बेशक आप काफ़ी पुशअप्स कर लेते होंगे 30-40 जितने भी, लेकिन और काफ़ी पुलअप्स भी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स जो अभी इस वक्त यूट्यूब पे बता रहे होते हैं उनका ये होता है, वो लोग कहते हैं कि 15 पुशअप्स हों और नहीं 15 नहीं 30 पुशअप्स हों और 15-20 पुलअप्स हों तो फिर आपकी एक कोई मसल अप वगैरह तो आप इससे आपकी स्ट्रेंथ इनके लिए पूरी है। लेकिन लेकिन एक चीज़ है जो आप बिल्कुल कंप्लीटली मिस कर रहे हैं, यकीन माने बिल्कुल कंप्लीटली, और वो है होलो बॉडी होल्ड। और आज मैं इसकी वीडियो में आपको उसी के बारे में तो कंप्लीट बताऊंगा और मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करके बताऊंगा कि मैं क्यों इतने यकीन से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक इस मूवमेंट की वजह से आपकी 90% जो एडवांस कैलिस्थेनिक स्किल्स हैं वो अभी तक स्टक हुई पड़ी हैं। तो हम अभी सबसे पहले एक इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद सोल्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि इसके प्रॉब्लम समझने के बाद सोल्यूशन समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। तो असल में होता पता क्या है कि आप ना पुशअप से, हम ज़्यादातर जब भी लोग होते हैं ना, हम लोग पुशअप्स भी ट्रेन करते हैं और पुलअप्स भी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि चलो अब हमने 25 पुशअप्स कर लेते हैं तो हो सकता है कि अब हम हैंड स्टैंड की तरफ मूव कर सकें। और हाँ ऐसा है भी, पुशअप्स की बात ही नहीं है ना पुलअप्स की, मसला है आपकी कोर का। हमने मेनली दो चीज़ें ट्रेन की होती हैं, पुशअप पुलअप पुश पुल और लेग्स, मेनली ये होता है। लेकिन जो होता है ना कैलिस्थेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट 90% स्किल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कैलिस्थेनिक्स और जिम्नास्टिक्स में भी, वो होता है कोर। पुशअप पुलअप और कोर। आपकी जो कोर होती है, होता पता है क्या, जब आपकी आपकी पुशअप की स्ट्रेंथ पूरी है, जब आप जाएंगे ना हैंड स्टैंड करने, आप वॉल के अगेंस्ट होंगे, यानी उस वॉल के अपोजिट जाके किकअप करेंगे, तो क्या होगा, आपके हाथ कंट्रोल कर रहे होंगे, सब कुछ सही होगा। आप यूट्यूब पे देखेंगे, वो कहेंगे कि उंगलियों को कुछ इस तरह करना है, वो सारा आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे हैंडस्टैंड बैलेंस नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी, आपकी जो कमर होती है ना वो इस तरह कर्व हो जाएगी, कुछ इस तरह करके, बनाना बैक उसको कहते हैं। और वो जो होती है ना वो इस वजह से होती है कि आपकी जो कोर होती है वो कंप्रेस नहीं कर पा रही होती, और उसके अंदर अभी सीखता हूँ तो उसके अंदर इतना जोर ही नहीं होता कि वो उसको हैंडल कर सके उस मूवमेंट को। और इसका जो सबसे आसान फिक्स है वो है होलो बॉडी होल्ड, जो कि आज की हमारी वीडियो का मेन टारगेट भी है। चलो यार, अब बातें बहुत ज्यादा हो गई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये फॉलो बॉडी होल्ड आखिर करना कैसे है। हाँ तो यार, अब आपने इसको करते हुए कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, और अगर आपने उन पॉइंट्स को ना याद रखा तो सच बता रहा हूँ, आपको इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी लोअर बैक को पूरा स्क्वीज़ करके ज़मीन के साथ लगा कर रखना है, बिल्कुल कोई कोई जगह ना हो बीच में। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपकी लोअर बैक जो है वो ऊपर की तरफ कर्व हो जाती है, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपके जितने पैर ऊपर की तरफ होंगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने ना वो पैर ऊपर करते रहने हैं। फिर एक पॉइंट आएगा, आपकी जो लोअर बैक होगी वो खुद ही ज़मीन पे लगना शुरू हो जाएगी और आपको मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी। आपने वहाँ से शुरू करना है और ऐसे ऐसे प्रोग्रेशन करनी है।